हेलो नमस्कार, वेलकम टू अतुल लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस में जो कि हमारा मौलिक अधिकार जो है टॉपिक जो हमारा अधूरा रह चुका था, जिसमें कि हमारे जो है 4 मौलिक अधिकार हो चुके थे। आज करेंगे हम जो है इसमें जो शेष बचे हुए जो मौलिक अधिकार रहते हैं उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। आज का जो पहला जो मौलिक अधिकार रहता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी 4 तक हमारे हो चुके थे, 5वां ये रहता है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसमें अनुच्छेद 29 की हम बात करते हैं तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इसके अंतर्गत होगा। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। इसके अंतर्गत नोट के ऊपर चर्चा करते हैं। वर्तमान में 6 समुदायों जिसमें कि फारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का जो है दर्जा प्राप्त है या प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार जो है प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15वां सूत्रीय कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट रहता है अनुच्छेद नंबर 30। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार इसके अंतर्गत होगा। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। नेक्स्ट रहता है अंतिम मौलिक अधिकार आज का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। वेरी इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन कि संविधान की आत्मा जो है संवैधानिक उपचारों को किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। अनुच्छेद नंबर 32 के ऊपर चलते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत ये रहेगा अनुच्छेद 32। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा जो है उच्चतम न्यायालयों में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश जो है निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है समादेश रहते हैं? 5। पहला रहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेक्षण, 5वां अधिकार परीक्षा लेख। चलिए अब हम इसे जो है थ्योरेटिकली समझते हैं। तो इसमें पहला रहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है और इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर जो है उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। नेक्स्ट रहता है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी और सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है इसके अंतर्गत, और इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का जो आदेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट रहता है प्रतिषेध लेख। यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है इसके अंतर्गत, और कि इन मामलों या इस मामले में अपने यहाँ जो कार्यवाही न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। नेक्स्ट रहता है उत्प्रेक्षण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए जो है उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें।
नेक्स्ट रहता है अधिकार परीक्षा लेख। इसके अंतर्गत जो है जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारियों के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है, न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट चलते हैं हम मौलिक अधिकार में संशोधन। मौलिक अधिकार में संशोधन कैसे कैसे किए गए हैं इनके ऊपर चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकार में संशोधन, पहला पॉइंट रहता है इसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ईस्वी के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 ईस्वी के निर्णय में जो है अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी गई, अर्थात संसद मूल अधिकारों में से संशोधन नहीं कर सकती है। थर्ड नंबर रहता है 24वें संविधान संशोधन जो कि 1971 ईस्वी द्वारा, जिसमें कि अनुच्छेद नंबर 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन में विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णयों को निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट रहता है 42वें संशोधन संवैधानिक संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा जो है अनुच्छेद 368 में खंड नंबर 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार के किए गए संशोधन को जो है किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट रहता है इसमें मिनर्वा मिल्स बनाम भारत जो है संघ 1980 ईस्वी। इसके निर्णय के द्वारा जो है यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों आज की यह वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होती हुई